Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you NEG education system. Students, हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग कि हम किस तरीके की जॉब करें, किस तरीके का कार्य करें, उसके अकॉर्डिंग हम इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से वर्क आते हैं? एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, डेयरी है। यहाँ पर हम जितने भी काम कर रहे हैं वो सब क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं? हम आपने देखा होगा हमारे पास नदियाँ हैं, ज़मीन है, तो ये सारी किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। जंगल हैं, या फिर जो हमें प्राकृतिक संपत्ति हमारे पास है, जैसे मान लो हम कोयला निकालते हैं, ये सब किस में आता है? नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो डायरेक्ट जो काम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, या तो हम उनका यूटिलाइज कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो सारे जो आते हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर्स में आएंगे। एग्रीकल्चर मतलब कृषि करना, फिशिंग मछली पालन, माइनिंग खनन हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, डेयरी मतलब जैसे आप दूध का उत्पादन वगैरह करते हैं वो सब, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में सारी वो चीज़ें आएंगी जो नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक क्षेत्र, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या क्या है? कार फैक्ट्रीज की तरह ही जैसे हम क्या कर रहे हैं? कार बना रहे हैं या बाइक बना रहे हैं, जो भी इस तरीके की जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। फ्लोर मिल, शुगर मिल, ये एग्जाम्पल्स हैं इन सेक्टर्स की। तो इसके जैसे और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग में आप टीवी बना रहे हैं या कंप्यूटर बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, कंस्ट्रक्शंस है, ये सारा किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। मतलब याद क्या रखना है आपको? यूटिलाइजेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो करने के बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है, उसको जब हम और यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको और यूज़फुल बना देते हैं और एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हम काम किस में होता है? द्वितीयक क्षेत्र में। तो जैसे एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। गन्ने का उत्पादन करने पर आप उसको गन्ने को कहाँ लेकर जा रहे हो? शुगर मिल में लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर उस गन्ने के रस से आप क्या बना रहे हो? चीनी बना रहे हो। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो हमें रॉ मटेरियल मिला प्राइमरी सेक्टर से, उसको हमने यहाँ पर आकर यूटिलाइज कर लिया, उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी, मतलब उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी बढ़ा दी। तो वो किस में होता है? हमारा सेकेंडरी क्षेत्र में होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। इतना समझ में आया आपको? थर्ड हमारे पास है टेरिटरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर कौन सा हो गया? टेरिटरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? फाइनेंशियल सर्विसेज आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करेंगे? जैसे बैंकिंग है, ठीक है, ये सब किस में आएगा? फाइनेंशियल सर्विस में आएगा। कम्युनिकेशन जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कम्युनिकेशंस में आती हैं। रियल एस्टेट, फ्लैट्स वगैरह बनाकर बेचना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि आजकल आपने देखा है कि वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कंप्यूटर पर काम होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये सारा मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना, जनरली प्रोवाइड सर्विसेज। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन से काम आते हैं, कौन से वर्क आते हैं? जो कि प्रोवाइड्स करते हैं क्या? सर्विसेज। तो ये हमारा इस क्षेत्र में आता है, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है क्वाटरनरी सेक्टर, मतलब चतुर्धातुक क्षेत्र। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से काम आते हैं? जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है। आपने देखा होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते रहते हैं किसी नई चीज़ पर, या कैसे हम अपनी कृषि को सुधार सकते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब। कल्चरल प्रोग्राम जो हैं, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब इसमें आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन एंड कंसल्टिंग, ये सारे काम जो हैं वो इस सेक्टर में डाले गए हैं। इसका मतलब कंसिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एबिलिटीज़। यहाँ पर आपको जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर एक एबिलिटीज़ होती है, वो किस पे बेस्ड होती है? नॉलेज और उनके जो
स्किल होती है पढ़ाई लिखाई की, उन सब पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये हमारा किस क्षेत्र में आता है, फोर्थ में। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेनरी सेक्टर, जिसको हम पंचम क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें हमारे मेन क्या आते हैं, टॉप ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आप ले सकते हैं, मीडिया आता है और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन, मतलब हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे काम जो हैं वो किस में आते हैं, इस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को हम कितने सेक्टर्स में बांट सकते हैं। नॉर्मली इन 3 सेक्टर्स की बात आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, लेकिन अब ये 2 सेक्टर्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।